कहते हैं रात के अंधेरे में कुछ जगह ऐसी होती है जहां इंसान का कदम पड़ना ही उसके लिए खतरनाक साबित हो जाता है। घना जंगल, सन्नाटा और एक सुनसान हवेली। हवेली जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। आज मैं आपको लेकर चलूंगा उसी रहस्यमय रास्ते पर जहां एक शख्स अनजाने में फंस गया था और फिर उसके साथ जो हुआ उसने हमेशा के लिए इस हवेली और जंगल का डर सबके दिलों में बसा दिया। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज और कभी कभार उड़ते चमगादड़ों की परछाइयां सुनाई देती। अरविंद अपने गांव से शहर जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी मोटरसाइकिल जंगल के बीचों बीच खराब हो गई। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। मजबूरी में उसने पैदल चलना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे एक टूटी फूटी हवेली दिखी जो घने पेड़ों के बीच खड़ी थी। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों से सीलन और झाड़ियों की बदबू आ रही थी। खिड़कियों से टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां झांक रही थी, मानो कोई अंदर से देख रहा हो। अरविंद ने सोचा शायद यहाँ कोई मदद मिल जाए, लेकिन जैसे ही उसने हवेली का गेट खोला, दरवाजे की चरमराहट जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज गई। अंदर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर जाले, टूटी कुर्सियां और धूल भरे दिए पड़े थे। अचानक उसे सीढ़ियों के ऊपर किसी के पायल की छन छन सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, मगर अगले ही पल सीढ़ियों से सफेद साड़ी में एक औरत उतरती दिखाई दी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसके पैर जमीन से कुछ ऊपर तैर रहे थे। अरविंद ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। बाहर जंगल और अंदर हवेली का अंधेरा। अब वो फंस चुका था और तभी हवेली की दीवारों से आवाज गूंज उठी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। अरविंद ने जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा हिलकर भी नहीं खुला। अंदर घुप अंधेरा था और ऊपर से उस औरत की पायल की छनक अब और भी करीब आती जा रही थी। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी तो देखा वहां कोई औरत नहीं थी, बस धूल और जाले फैले हुए थे। लेकिन तभी अचानक मोबाइल की स्क्रीन अपने आप झपकोप कर बंद हो गई। अब सन्नाटा और गहरा हो चुका था। अरविंद ने सोचा कि किसी तरह ऊपर जाकर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। कांपते कदमों से वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर सीढ़ियों की चरचराहट कानों में गूंज रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरा आधा खुला हुआ है। दरवाजे पर लाल रंग के हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से उन्हें बनाया हो। वो डरते डरते अंदर गया। कमरा बिल्कुल वीरान था, लेकिन दीवार पर कोयले से लिखा हुआ था, अगर इस जंगल से निकलना है तो पीछे मत देखना। अरविंद ने जल्दी से बाहर निकलने का सोचा। जैसे ही वो कमरे से बाहर आया, उसे वही सफेद साड़ी वाली औरत पीछे खड़ी नजर आई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखें बिल्कुल काली, होठों से खून टपक रहा था। उसने अरविंद की ओर हाथ बढ़ाया और धीमी आवाज में बोली, तुम देर से आए हो, अब ये हवेली ही तुम्हारा घर है। अरविंद घबराकर नीचे की ओर भागा, लेकिन सीढ़ियां अचानक अनंत लंबी होती चली गईं। जितना वो भागता, मंजिल और दूर जाती। उसके कानों में हवेली की दीवारें गूंज रही थीं, भागो भागो, लेकिन यहाँ से निकलना आसान नहीं। अरविंद पसीने से भीगा हुआ हवेली की अनंत सीढ़ियां उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना वो भागता, रास्ता और उलझता जा रहा था। चारों ओर से हवेली की दीवारें मानो उस पर हंस रही हो। अचानक उसके कदम रुक गए। सामने उस औरत का साया फिर से दिखाई दिया। इस बार उसके हाथ में एक टूटा हुआ लालटेन था और उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। अरविंद कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? क्यों मुझे रोक रही हो? औरत ठंडी हंसी हंसी और बोली, मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। ये हवेली शापित है। यहाँ से जो भी निकलना चाहता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती है।
अरविंद ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली का दरवाजा अचानक खुला हुआ था और बाहर घना जंगल नजर आ रहा था। उसे दीवार पर लिखी बात याद आई, पीछे मत देखना। वो पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा। हवा उसके कानों में सीटी बजाती हुई निकल रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो दरवाजे के करीब पहुंचा, उसे औरत की चीख सुनाई दी, रुक जा, वरना तेरा अंत यही होगा। अरविंद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आंखें बंद की और दरवाजे की ओर छलांग लगा दी। अगले ही पल वो खुद को हवेली के बाहर जंगल के रास्ते पर पाया। चांदनी हल्की सी चमक रही थी और हवेली की आकृति अब पीछे धुंध में छिप रही थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके कानों में पायल की छन छन की आवाज आई। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया। वो औरत अब भी कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे अरविंद पर जमी थीं और उसके होठों से वही शब्द गूंज रहे थे, तुम बचकर नहीं जा सकते, ये जंगल अब भी मेरा है। और अरविंद समझ गया कि कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। अरविंद हवेली से तो बाहर निकल गया था, लेकिन उसके कदम कांप रहे थे। पायल की छन छन की आवाज अब भी उसके पीछे सुनाई दे रही थी। वो तेजी से जंगल के रास्ते में भागा। थोड़ी दूर उसे आग जलाए बैठे एक बूढ़े फकीर नजर आए। फकीर ने अरविंद को देखा और कहा, बेटा, तू उस हवेली में गया था, तूने अपनी जान बहुत बड़े खतरे में डाल दी है। अरविंद हाफते हुए बोला, बाबा, ये हवेली है क्या? वो औरत मुझे क्यों मारना चाहती थी? फकीर की आंखों में उदासी उतर आई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो औरत इस हवेली की मालिकिन थी। कई साल पहले उसके पति ने लालच में आकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसकी लाश हवेली की दीवारों में चुन दी गई थी। मरते वक्त उसकी आखिरी चीख यही थी, मैं इस जमीन को कभी खाली नहीं छोड़ूंगी। तब से उसकी आत्मा इस हवेली और जंगल की रखवाली करती है। अरविंद का खून सूख गया। उसने डरते डरते पूछा, क्या मैं इस शाप से बच सकता हूँ बाबा? फकीर ने अपनी जेब से एक लाल माला निकाली और अरविंद के हाथ में रखते हुए बोला, बचने का एक ही रास्ता है। अगली पूर्णिमा की रात तुझे फिर से उस हवेली में जाना होगा और उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी। अगर तूने ऐसा न किया तो तू भी उन बेचैन आत्माओं में शामिल हो जाएगा जो हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहती है। अरविंद के दिल में खौफ भी था और हिम्मत भी। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी किस्मत उसी हवेली से जुड़ चुकी है और बचने के लिए उसे फिर से उस मौत की जगह लौटना ही होगा। पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद गोल और चमकदार था, मगर उसकी रोशनी में भी अजीब सा डर समाया हुआ था। जंगल के पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन साथ ही कहीं दूर से एक दर्द भरी चीख की गूंज सुनाई दे रही थी। अरविंद उस रात फिर से हवेली के सामने खड़ा था। उसके हाथ में बाबा दी हुई लाल माला थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो जानता था कि आज अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो उसकी आत्मा भी उसी हवेली की दीवारों में कैद हो जाएगी। उसने गहरी सांस ली और हवेली का टूटा हुआ दरवाजा खोला। दरवाजे की चरमराहट पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। अंदर अंधेरा था, लेकिन इस बार अरविंद के कदम कांपे नहीं। वो धीरे धीरे हवेली के मुख्य हाल में पहुंचा। वहां पुराने झूमर की टूटी चेन हवा में हिल रही थी और जमीन पर धूल के बीच कुछ अजीब सी लकीरें बनी थीं। अचानक उसे पायल की छन छन सुनाई दी। उसका खून जम गया। उसने देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके चेहरे पर गहरी नफरत थी और आंखें अब और भी लाल हो चुकी थीं। तुम फिर आ गए। औरत की आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजी। अरविंद ने कांपते हाथों से लाल माला उठाई और बोला, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। तुम्हें शांति चाहिए, न कि ये कैद। औरत जोर से हंसी। शांति? मुझे कोई शांति नहीं चाहिए। इस हवेली में जो मेरे साथ हुआ उसका बदला अब तक अधूरा है। हर इंसान जो यहाँ आता है उसकी आत्मा मेरी पीड़ा बढ़ाती है। तुम भी उनमें से एक बनोगे। इतना कहकर उसने अपने हाथ फैलाए और चारों ओर से ठंडी हवा का तूफान उठने लगा।
झूमर जोर से हिला और दीवारों से खून टपकने जैसा आभास हुआ। अरविंद ने डरते हुए भी माला कसकर पकड़ी और जोर से मंत्र बोलना शुरू किया, जो बाबा ने उसे सिखाया था। नमः शिवाय, नमः शिवाय। मंत्रों की आवाज हवेली के अंधेरे में गूंजने लगी। औरत की चीख और भी भयानक हो गई। उसकी साड़ी लहराने लगी, उसके बाल हवा में बिखर गए और उसका चेहरा विकराल हो गया। अचानक जमीन पर दरारें पड़ने लगी। अरविंद के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। हवेली की दीवारें कांपने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह सीधा औरत के सामने खड़ा होकर मंत्र पढ़ता रहा। रुको! औरत चीखी, ये मंत्र मुझे कमजोर कर रहे हैं। बंद करो, बंद करो। अरविंद की आवाज और तेज होती गई। धीरे धीरे उस औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका डरावना रूप अब धुंधला पड़ रहा था। मैं तो सिर्फ इंसाफ चाहती थी। औरत की आवाज अब दर्द से भरी हुई थी। मेरे पति ने मुझे इस हवेली की दीवारों में जिंदा चुन दिया था। मेरी आत्मा सदियों से यहाँ कैद है। कोई मेरी चीख नहीं सुन पाया। हर आने वाले इंसान को मैंने रोका, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हें और सहना नहीं पड़ेगा। आज मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। उसने माला हवेली के बीचों बीच रखी और जोर से आखिरी बार मंत्र पढ़ा, नमः शिवाय। जैसे ही मंत्र की गूंज फैली, अचानक तेज रोशनी हवेली में फैल गई। दीवारों से निकलती काली परछाइयां चीखते हुए धुएं में बदल गईं। वो औरत धीरे धीरे सफेद धुएं में घुलने लगी। उसके चेहरे पर अब डरावनी नहीं बल्कि शांति की झलक थी। उसने आखिरी बार अरविंद की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्ति दी। और अगले ही पल उसकी आत्मा हवा में घुलकर गायब हो गई। हवेली की दीवारों से टपकता खून सूख गया। दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर का अंधेरा धीरे धीरे मिट गया। अरविंद वहीं बैठकर हांफता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में अब एक अजीब सी राहत थी। उसने जान लिया था कि सदियों से कैद आत्मा आज मुक्त हो चुकी है। जब वो हवेली से बाहर निकला, तो चांद की रोशनी अब डरावनी नहीं बल्कि शांत लग रही थी। जंगल का सन्नाटा भी जैसे बदल गया था। अब उसमें चीखें नहीं, बल्कि शांति की गूंज थी। अरविंद ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अब ये हवेली सचमुच सुनसान है, लेकिन डरावनी नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये खौफनाक और रहस्यमय कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।